चलो चालू है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं, आज से नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं आपका एक्सेल। तो आप बताओगे एक्सेल जो है, ये तो सबको पता है कि माइक्रोसॉफ्ट का, बैठ जैसे कुछ चेयर लेके बैठ जाओ। एक्सेल जिस कंपनी का प्रोडक्ट है वो कंपनी का नाम क्या है? माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है एक्सेल। एक्सेल किस कंपनी का प्रोडक्ट है आपको? अच्छा, एक बात बताना कि माइक्रोसॉफ्ट ने, ऐसी सारी बात है, एक्सेल को माइक्रोसॉफ्ट ने ही बनाया था, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट ने एक्सेल सबसे पहले किस कंपनी के लिए बनाया था? माइक्रोसॉफ्ट ने सबसे पहले एक्सेल कौन सी कंपनी के लिए बनाया था? मीनू, बताओ वो। माइक्रोसॉफ्ट ने फर्स्ट एक्सेल कौन सी कंपनी के लिए बनाया था? माइक्रोसॉफ्ट ने सबसे फर्स्ट एक्सेल जो बनाया था वो बनाया था आपको मैक के लिए। मैक। जैसे अब अभी आपके लैपटॉप में ऑपरेटिंग सिस्टम का, अभी आपके लैपटॉप के ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम क्या है? यार विंडो है। विंडो 10 11 यही होता है ना। लेकिन वैसे ही मैक के लिए, एप्पल के लैपटॉप में जो ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है ना वो मैक है। आप एप्पल के लैपटॉप में जो माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है वो क्या आपका? मैक है आपका। तो माइक्रोसॉफ्ट ने सबसे पहला एक्सेल किसके लिए बनाया था? मैक के लिए बनाया था। कब बनाया था? 1987, यानी 1987 में पहला एक्सेल अब बना था। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट ने विंडो के लिए कब बनाया था? माइक्रोसॉफ्ट ने इसे विंडो के लिए बनाया था 1995 में, फॉर विंडो। विंडो के लिए कब बना था आपका? 1995 में बना था ये आपको। ठीक है, यानी उसके 8 सालों के बाद। समझ गए इस कंसेप्ट को? ये कंसेप्ट प्रशांत समझ में आया आपको? मीनू, आपको? चलिए, अब क्वेश्चन आता यस। है कि एक्सेल के एक शीट पे, जैसे मान लो ये शीट है मेरा, एक्सेल के एक शीट पे नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम कितने होते हैं? विवेक आप बताओगे। ठीक है, जो नंबर ऑफ रो होते हैं वो होता है 10,48,576। और नंबर ऑफ कॉलम, अगर आपको चेक करना है तो क्या करो, कंट्रोल के साथ डाउन एरो प्रेस कर दो। दिख रहा है 10,48,576, ये नंबर ऑफ रो है आपका। कंट्रोल के साथ डाउन एरो, मैंने देखो अभी मैं फर्स्ट रो पे हूँ, है ना। कंट्रोल के साथ डाउन एरो प्रेस कर दो, मैं लास्ट रो पे आगे देख लो, 10,48,576। नहीं समझे? आप बताओ मीनू। चलिए, और नंबर ऑफ कॉलम कितने होते हैं? कंट्रोल के साथ राइट एरो प्रेस कर दो, कंट्रोल के साथ राइट एरो। बट यहाँ पे उसने मुझे एक्स एफ डी दिखाया है, इसने मुझे यहाँ पे क्या दिखाया है? एक्स एफ डी दिखाया है। बट नंबर ऑफ कॉलम ये मुझे अभी भी नहीं बता रहा है। तो फिर नंबर ऑफ कॉलम कैसे बताएगा विवेक? ये तो नंबर ऑफ कॉलम का नाम है ना एक्स एफ डी। अगर मुझे कॉलम का नाम जानना है तो क्या करेंगे? इक्वल टू, समझ में आ रहा है ना आप सबको को? इक्वल टू COLUMN, कॉलम, ब्रैकेट करो, एंटर कर दो, ये है लास्ट कॉलम। 16,384 ये नंबर ऑफ कॉलम, लास्ट कॉलम है। नंबर ऑफ रो 10,14,570 नंबर ऑफ कॉलम होते हैं। राइट। चलिए, ये तो था एक्सेल का बेसिक कहानी। अब आते हैं अपने अगले कंसेप्ट। एक छोटा सा डेटा तैयार करो यहाँ पे। अब यहीं पे देख, अगर यहाँ पे अगर मैं आपको समिफ बता रहा हूँ ना रिया, अब समिफ के बिहार पे जितना क्वेश्चन है, आप मेरे पढ़ाने के अलावा भी आप नेट से देखो उस क्वेश्चन को। और नहीं देखोगे तो बेसिक लॉजिक क्लियर नहीं होगा, मैं अभी भी कह रहा हूँ। सिर्फ मेरे पढ़ाने से कभी कंसेप्ट किसी क्लियर नहीं हो रहा है। नेम, और यहाँ पे मैंने क्या किया, संडे। ये हो गया आपका जनवरी। ठीक है, ये तो हो जाएगा ना। चलो, अब यहाँ पे मुझे डेटा एंट्री करना, नॉर्मली आप डेटा एंट्री ऐसे कर सकते हो, 89 हो गया,
98 हो गया, 90 हो गया, या 65 हो गया। इस तरीके से डेटा एंट्री कर सकते हो, लेकिन दिक्कत क्या है इस डेटा एंट्री के साथ? इस डेटा एंट्री के साथ हो गया। इस डेटा एंट्री के साथ प्रॉब्लम क्या है? क्या कर रहा है विवेक? चलो, अब एक एक करके आपको एंट्री करना पड़ रहा है कि नहीं? तो मैं आपको एक शॉर्टकट समझाता हूँ, समझना। इक्वल टू आर ए एंड डी रैंड बिटवीन एक फॉर्मूला होता है आपका। तो सबसे पहले फॉर्मूला में क्या दिया हुआ है? बॉटम। बॉटम पे मैंने कुछ भी 50 ले लिया, टॉप पे मैंने 100 ले लिया। एक नंबर ले लिया, बॉटम में कितना लिया 50, और टॉप पे कितना ले लिया 100। मैंने ब्रैकेट लगाया और एंटर कर दिया। हाँ, अब जो डेटा आएगा ना, वो डेटा आपका 50 से 100 के बीच में ही आएगा, बट रेंडमली आएगा। ये लो। हाँ, टॉप एंड बॉटम क्या आता है? रैंड, इक्वल टू आर ए एन डी रैंड बिटवीन, फंक्शन है, फिर टॉप और बॉटम, बॉटम और टॉप, बॉटम में 50, टॉप में 100। कुछ भी डेटा ले लो, क्या फर्क पड़ता है उसको? लेकिन ये डेटा क्या रेंडमली डेटा है ना? ये डेटा क्या आपके सामने में रेंडमली डेटा, एवरी सिंगल टास्क पे डेटा चेंज होगा आपका। जैसे यहाँ पे 72 है, 81 है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा सम, देखो डेटा चेंज हो गया आपका। नहीं चेंज हुआ? अब कुछ अगर मैंने इसमें मैंने हटा भी दिया, फिर भी चेंज हो गया। एवरी कोई भी एक सिंगल टास्क परफॉर्म करो, डेटा आपका चेंज होना ही होना है। तो उससे बचने का तरीका क्या है? अभी क्या है, अभी जो डेटा मेरे पास है ना, वो फॉर्मूला बेस्ड डेटा है। अभी जो मेरे पास डेटा है, वो डेटा कैसा डेटा है? मु, मुझे इसको सिस्टम डेटा बनाना है। तो सिस्टम डेटा कैसे बनाओगे? इसे मैंने सेलेक्ट किया, कंट्रोल सी किया, राइट क्लिक किया, फिर स्पेशल पे गए, वैल्यूज, ओके। ये लो, अब डेटा चेंज नहीं होगा आपका। समझ गए? क्या किया? इसे सेलेक्ट किया, कंट्रोल सी किया, राइट क्लिक किया, फिर स्पेशल पे गए, वैल्यूज, ओके। अब डेटा आपके सामने में एज इट इज रहेगा, वैसे का वैसे। समझ गए? एक्सेल में सम तो सबको आता होगा ना? मीनू, कितने तरीके से सम कर लेते हो? यही सीखा तूने ना? मैंने बोला कि सम के बोलते सम सम। एक्सेल में सब हम 4 तरीके से सही में करते हैं। देखो, फर्स्ट तरीका, नॉर्मली सम एक फंक्शन का यूज करते हैं, इक्वल टू सम, पैकेट कर लिया, नंबर 1 नंबर 2 डॉट 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 दिख रहा है बीच में, इसके और भी नंबर हो सकते हैं। ठीक है, चलो, आया समझ में कि नहीं आया? फिर से बताऊं? इक्वल टू सम, ब्रैकेट करो, यहाँ पे क्या नंबर 1 नंबर 2 आ रहा है, ये लो, ब्रैकेट करो, एंटर कर दो। समझ गए? कोई दिक्कत? अब बताओ, कोई दिक्कत आप लोगों को? प्रशांत, कोई क्वेरी है? चलो, अब क्या करते हैं, अब इस आई पे राइट क्लिक किया, यहां से इंसर्ट, एक नया कॉलम इंसर्ट कर दिया। अब क्या करेंगे, सम। अब क्या किया मैंने, यहाँ देखो, इसे सेलेक्ट कर लिया। क्या करेंगे अगला टास्क? बताओ। ऑल्ट के साथ देखो, ये दिख रहा है ऑल्ट, ऑल्ट के साथ इक्वल टू प्रेस कर देना, प्लस नहीं रे बेवकूफ। सेलेक्ट किया, ऑल्ट के साथ इक्वल टू प्रेस कर देना। ये लो, इस ऑल्ट के साथ इक्वल टू प्रेस कर दोगे ना, तो सम आ जाएगा आपको। इसे सेलेक्ट कर लिया और ऑल्ट के साथ इक्वल टू प्रेस कर दिया। नहीं समझे? चलो, तीसरा तरीका क्या है, राइट क्लिक किया, यहां से इंसर्ट पे गए, ओके किया, इसको भी किया सम। अब क्या किया, अच्छा मैंने फिर से इसे इसे सेलेक्ट कर लिया। हम्म और होम वाले टैब पे एक ऑप्शन आता है सिग्मा का, ये भी सम का ही काम कर रहा है आपका।
मैं फिर से रिपीट किया, इसे सेलेक्ट किया, सिग्मा। और एक लास्ट तरीका है जो पूरा देहाती तरीका है, वो क्या है आपका, सम इक्वल टू, ये सेलेक्ट किया, आया समझ में कि नहीं आया? तो ये तो था सम था आपका। लेकिन दिक्कत क्या है कि अभी जो यहाँ पे सम हुआ है ना, यहाँ पे जितने भी नंबर है सबका सब हुआ है आपका। मैं ये बोल रहा हूँ कि इस पूरे रेंज में जो वैल्यू 80 से ग्रेटर है ना, सिर्फ उसी का सम करके दिखाओ मुझे। जो मैंने अभी रेंज को सेलेक्ट किया है विवेक, मैं चाहता हूं कि इस पूरे रेंज में जो वैल्यू आपको 80 से ग्रेटर है, सिर्फ उसी का सम होकर के मेरे पास आए। तो यहाँ पे क्या करेंगे, क्या करेंगे, सम इफ लगाएंगे, सम इफ, और कंडीशन इक्वल टू सम इफ, सम इफ। सबसे फर्स्ट पैरामीटर यहाँ पे क्या कह रहा है, रेंज। तो मैंने इस रेंज को सेलेक्ट किया, कॉमा, उसके बाद क्या है, क्राइटेरिया। तो क्राइटेरिया क्या है, डबल कोड ग्रेटर देन इक्वल टू 80। वो आप 60 भी अपने अकॉर्डिंग रख सकते, कोई सा इश्यू नहीं है। ये लो, 261, समझ गए? लेकिन अभी भी एक कंसेप्ट है, अगर मान लो कि मैंने इसे कॉपी कर लिया और यहाँ पे कंट्रोल वी किया, अब मैं बोलूं कि इस पूरे रेंज में जिसका भी नाम जनवरी है, उनका संडे का सम आ जाए। अब क्या करेंगे, ये बताइए मुझे भैया। मैंने क्वेश्चन ये बोला कि इस पूरे रेंज में जिनका भी नाम जनवरी है, उनका संडे का सम आ जाए। क्या करेंगे रिया, क्या करेंगे, क्या करेंगे, क्या करेंगे मीनू, सम इफ ही लगे, कंडीशन तो एक ही है, सिर्फ जनवरी का सम चाहिए मुझे, दो कंडीशन तो है नहीं यहाँ पे। तो क्या करेंगे, समझ में आया कि नहीं आया? अब क्या करते हैं, सम इफ, देखो यहाँ पे, लेकिन बस ये ध्यान देना, सम इफ सबसे पहले क्या कह रहा है यहाँ पे, सबसे पहले क्या कह रहा है आपको यहाँ पे, रेंज। तो ये रेंज है मेरे पास, हम्म, कॉमा, क्राइटेरिया क्या है यहाँ पे, सत्यम, डबल कोड में जैन, और अब यहाँ पे सम रेंज है, तो सम रेंज पे मैंने ये सेलेक्ट कर लिया, B2 से B14, ब्रैकेट किया, एंटर कर दिया, ये लो, समझ गए इसे? और अगर मान लो कि इस बीच में मैंने जैन का कहीं, जैन का नाम और भी कहीं लिख दिया, जैन, तो ये लो, ये आ गया। बताओ कोई क्वेरी है यहाँ तक, आप बताओ सर। अगर है तो अभी पूछ लो, मैं अभी भी कह रहा हूँ सबको। आप बताओ, प्रशांत, विवेक, विकी, नहीं सर। चलिए, ये तो था सम इफ था, बट एक ही कंडीशन था ना। लेकिन जब राइट क्लिक करो, इंसर्ट कर लो। अब अगर मैं आपसे ये बोल दूं कि जो इस रेंज में, इस पूरे रेंज में, इस पूरे रेंज में जो वैल्यू आपको 80 से ज्यादा, 60 से ज्यादा और 80 से कम हो, सिर्फ उसी का सम निकालो आप। अब यहाँ पे दो कंडीशन है कि किससे ज्यादा हो, 60 से ज्यादा और 80 से कम। अब यहाँ पे आप दो कंडीशन अप्लाई कर सकते हो। दो कंडीशन क्या है मेरे पास, 60 से ज्यादा और 80 से कम। क्या करेंगे यहाँ पे, सम इफ, सम इफ्स, ब्रैकेट किया, यहाँ पे सम रेंज क्या है मेरे पास, सम रेंज ये है जिसका सम निकालना है हमें, है ना? उसके बाद क्या कह रहा है, क्राइटेरिया रेंज वन, जहां पे आप क्राइटेरिया लगाओगे ना, उसका रेंज क्या है, भाई उसका रेंज भी यही है। हम्म, उसके बाद क्राइटेरिया वन क्या है विकी, डबल कोट 60,
फिर क्राइटेरिया रेंज 2 दिख रहा है ये आपको, मैंने इसी को सेलेक्ट किया, कॉमा, डबल कोड लेस देन इक्वल टू 80, डबल कोड बंद करो, ब्रैकेट करो, एंटर कर दो। ये लो, जो वैल्यू आपका 60 से ग्रेटर हो और 80 से छोटा, 209। नहीं समझे? बताओ, अगर कोई भी क्वेरी हो तो पूछ सकते हो आप लोग, कोई भी क्वेश्चन हो यहाँ तक तो बताइए। आपका कोई क्वेरी है आपका? चलिए, तो सम इफ था, समझ में आ गया। चलिए अब बात, आपको समझ में आया एरिया? अब राइट क्लिक किया, यहां से इंसर्ट किया, ओके। अब बात करते हैं काउंट का, सीओ यूएनटी काउंट। अच्छा, काउंट का फंक्शन क्या कहता है? सीओ यूएनटी काउंट, ब्रैकेट किया, यहाँ पे क्या कह रहा है, वैल्यू 1 वैल्यू 2 डॉट 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 का मतलब और भी वैल्यू हो सकते हैं यहाँ पे। तो नॉर्मली यहाँ जैसे जैसे मैंने सम कर रहा था मैं, तो सम पे मुझे क्या मिल रहा था आपका यहाँ पे, नंबर 1 नंबर 2। लेकिन जब मैं यहाँ पे काउंट कर रहा हूँ तो काउंट पे मुझे क्या शो हो रहा है आपका, वैल्यू 1 वैल्यू 2 शो हो रहा है ना। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, इस जनवरी से स्टार्ट कर लिया, A2 से H2 एंटर कर दिया, 7 दिखा है मुझे। इसने सेल को काउंट किया, इसने सेल को काउंट किया, और कितना सेल है, 1 2 3 4 5 6 7 8, बट 7 ही क्यों आ रहा है? ठीक है, हाँ, तो सेल को काउंट किया, तो जो काउंट फंक्शन होता है ना, ये सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल सेल सेल को काउंट करता है, बट उसने जनवरी को काउंट नहीं किया। वैल्यू तो वो भी है सर, मैंने रेंज A2 से यहाँ से दिया, काउंटिंग वहाँ टेक्स्ट है ना, उसको काउंट नहीं करेगा, तो वही सर, बट वैल्यू तो वो भी है, नंबर नहीं है बट वैल्यू तो वो भी है ना। अब अगर मुझे नंबर के साथ अल्फाबेट भी काउंट करना है तो क्या यूज करते रिया, क्या यूज करते हैं, काउंट ए, राइट क्लिक किया, इंसर्ट किया, ओके किया, और यहाँ पे काउंट ए इक्वल टू COUNT, काउंट ए किया, ब्रैकेट, यहाँ पे आ रहा वैल्यू 1 वैल्यू 2। तो मैंने क्या किया, इस पूरे वैल्यू को सिलेक्ट किया, सॉरी यहाँ से ही कर लेते हैं ना, एंटर कर दिया, ये लो 8 आ गया। काउंट ए ने क्या किया, आपका वैल्यू के साथ, नंबर के साथ वैल्यू को भी काउंट किया, समझ गए। चलिए अब बात करते हैं, इस पे राइट क्लिक किया, यहां से इंसर्ट किया, ओके। अब बात करते हैं आपका काउंट इफ, इस काउंट इफ, अब मैं बोलूं कि इस रेंज में, इस पूरे रेंज में जो वैल्यू आपको 80 से ग्रेटर है, सिर्फ उसी को काउंट करके दिखाओ, क्या करेंगे? इक्वल टू काउंट इफ, ब्रैकेट किया, यहाँ पे क्या गया, रेंज, यहाँ पे क्या गया, रेंज। तो रेंज मेरे पास क्या है, यही है। अच्छा, क्राइटेरिया क्या है, डबल कोड ग्रेटर देन इक्वल टू 80, वो 3 है, नहीं करेगा सर ना। हम्म, समझ गए इसे? अच्छा, अब क्वेश्चन यहाँ पे आया, राइट क्लिक किया, यहाँ से इंसर्ट किया, अभी तो एक ही कंडीशन था, अब अगर बोलूं मैं कि 60 से ज्यादा और 80 से कम कितने सेल में है, तो क्या करेंगे, काउंट एफ से, इक्वल टू COUNTIFS काउंट एफ। एक मिनट रुकना। अच्छा, आप ही आए थे, इसलिए वो काउंट पर कॉल कर रहे थे मुझे, अब मुझे समझ में आया। तो क्या होगा ना कि पहले था मेरा, अब कोई आता है पेमेंट बंदा ना, तो हेलो, क्या कर रहे हैं भैया? हाँ हाँ, उनसे तो बात हो गया मेरा। एक काम करिएगा थोड़ा सा, तो चाय बनाइए ना। कितनी देर के बाद? हाँ, बस सर दर्द कर रहा है, इसीलिए कह रहा हूँ। तो अब 10 बजे मत बनाना फिर, 10 बजे मत बनाना। अरे नहीं भाई, 9 बजे तक बनाना, 9 बजे तक, ठीक है। चलिए, कॉन्टिप्स ब्रैकेट किया, सबसे पहले क्या रहा, क्राइटेरिया रेंज 1, यही आ रहा है ना। तो मैंने इस क्राइटेरिया को सेलेक्ट किया,
कॉमा, अब क्राइटेरिया लगाना है, डबल कोट ग्रेटर देन इक्वल टू 60 ना, डबल, फिर रेंज, रेंज यही है मेरे पास, कॉमा डबल कोट लेस देन इक्वल टू 80। अब दो कंडीशन लग गया, कहाँ पे हो? ओके, दिख रहा, उस टाइम किसी ने नहीं देखा। तो कॉमा से वो तो ठीक है, बट ये गलत आ गया ना। चलो, समझ में आ गया कॉन्टेप्ट कि नहीं आया? चलो, अब नॉर्मली कॉन्टिफ लगा दो, सम लगा दो, जैसे रेंज सेलेक्ट कर लो आप। हाँ, चलो, अब इस पे राइट क्लिक किया, इंसर्ट किया, अब बात करते हैं किसका, एवरेज का। ए वी ई आर ए जी, एवरेज, एवरेज कैसे निकालेंगे, इक्वल टू ए वी ई आर ए जी एवरेज, ब्रैकेट किया, अच्छा नंबर वन नंबर टू आ रहा है, तो मैंने इस रेंज को सिलेक्ट कर लिया, B2 से S2 को, ब्रैकेट किया, एंटर कर दिया, ये लो मेरे पास एक एवरेज 74 ये आ गया। हम्म, और अगर ड्रैग कर दोगे तो मुझे इसका भी एवरेज दिख जाएगा। नहीं, लेकिन अभी दिक्कत क्या है, ये एवरेज तो निकल गया, अब निकालते हैं ग्रेड। और ग्रेड कैसे निकालेंगे, तो ग्रेड निकालने का भी यहाँ पे दो तरीका है, ग्रेड भी हम दो तरीके से निकाल सकते हैं। और वो दो तरीका है क्या, इसे समझना जरा सा, मैं कह रहा हूँ कि अगर एवरेज ग्रेटर देन इक्वल टू 80 हो, ठीक है, कॉमा डबल कोड में ए प्लस आ जाए, अगर एवरेज ग्रेटर देन इक्वल टू 60 हो, कॉमा डबल कोड में ए आ जाए, एवरेज ग्रेटर देन इक्वल टू 50 हो, कॉमा डबल कोड में बी आ जाए, एवरेज ग्रेटर देन इक्वल टू 40 हो, कॉमा डबल कोड में सी आ जाए, और एल्स में फेल आ जाए। ठीक है, एक क्रेडिट ऐसे भी लग सकता है कि एवरेज ग्रेटर देन इक्वल टू 80 हो, कॉमा डबल कोड में ए प्लस, फिर एवरेज ग्रेटर देन इक्वल टू 60, कॉमा एवरेज लेस देन 80 हो, कॉमा डबल कोड में ए, एवरेज ग्रेटर देन इक्वल टू 50, कॉमा एवरेज लेस देन 60 हो, कॉमा डबल कोड में बी, एवरेज ग्रेटर देन इक्वल टू 40, कॉमा एवरेज लेस देन 50 हो, कॉमा डबल कोड में सी, अदरवाइज। अब दोनों, ये दोनों कंडीशन अभी अप्लाई करना है, तो दोनों कंडीशन कैसे अप्लाई करोगे, आप एवरेज के बाद राइट क्लिक करो, यहाँ पे इंसर्ट करो, ओके। अब लगाते हैं ग्रेड, GRAD, ग्रेड, ग्रेड कैसे लगाएंगे, इक्वल टू इफ, ये दिख रहा है, I2 ग्रेटर देन इक्वल टू 80, कॉमा डबल कोड में ए प्लस, सॉरी, फिर लगाओ यहाँ पे क्या, इफ I2 ग्रेटर देन इक्वल टू, बताओ, 60, कॉमा डबल कोड में ए, फिर इफ I2 ग्रेटर देन इक्वल टू, I2 ग्रेटर देन इक्वल टू 50, कॉमा डबल कोड में बी, इफ I2 ग्रेटर देन इक्वल टू 40, कॉमा डबल कोड में सी, और एल्स में फेल। अब देखो, मैंने इफ के बाद जो ब्रैकेट स्टार्ट किया उसे क्लोज नहीं किया मैंने, उसको क्लोज लास्ट में करेंगे। और इफ कितनी बार मैंने यूज किया है, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, समझ गए? चल, इसे राइट क्लिक कर, यहां से इंसर्ट कर, मैं रिकॉर्डिंग भेज दूंगा आपको, ठीक है, ग्रेड। अच्छा, अब यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे ये तो चलो एक सिंगल सिंगल कंडीशन पे लगाया मैंने, समझ गए इसे? अब अगर मान लो कि मैं एक साथ दो कंडीशन मुझे अप्लाई करना पड़े, लेट सपोज कर लो कि अब मुझे अगर एक साथ दो कंडीशन अप्लाई करना पड़े, तो फिर हम क्या करेंगे, इफ के साथ एंड या और का यूज करेंगे। याद रखना कि जब भी आपको कंडीशन में, मीनू, विवेक, प्रशांत और आप सुनो, सत्यम,
जब भी आपको एक साथ दो कंडीशन लगाना पड़े तो हमेशा इफ के साथ क्या लगाएंगे, एंड का यूज करेंगे। इफ के साथ कैसे करेंगे वो देखते हैं। इस पे राइट क्लिक किया, इंसर्ट किया, ओके, इसका नाम भी देते हैं, सॉरी कंट्रोल जेड करो यार, इस पे राइट क्लिक करो, इसका इंसर्ट करो, ओके। अब करते हैं ग्रेड, इसका नाम भी ग्रेड ही रखते हैं। इक्वल टू इफ एंड, ठीक है, क्या I2 ग्रेटर देन इक्वल टू 80, मैंने ब्रैकेट किया, कॉमा डबल कोड में a प्लस आ जाए, ठीक है। इफ एंड, देखो मैंने इफ का ब्रैकेट नहीं बंद कर रहा हूं, एंड का ब्रैकेट बंद कर रहा हूं मैं आपको। I2 ग्रेटर देन इक्वल टू क्या, किससे हो, 60, कॉमा I2 लेस देन इक्वल टू 80, मैंने ब्रैकेट किया, कॉमा डबल कोड में a, फिर इफ एंड, ये समझ रहे हो ना दिक्कत, एंड I2 ग्रेटर देन इक्वल टू 50, कॉमा I2 लेस देन 60, कॉमा डबल कोड में ए है ए बी, इफ एंड I2 ग्रेटर देन इक्वल टू 40, कॉमा I2 लेस देन इक्वल टू लेस देन 50, कॉमा डबल कोड में सी, एल्स में फेल। अच्छा अब बताओ कि इफ मैंने कितनी बार लगाया है, तो लास्ट में 4 बार, 1 2 3 4, 1 2, आप लोगों ने भी ध्यान नहीं दिया ना, अभी गलत हो जाता। ये लो, सो बताओ ये समझ में सबको आ गया। कोई क्वेरी है, क्या हो मीनू, तो अब इसीलिए नहीं आया ना कि अब एक काम कर, किसी में वैल्यू थोड़ा कम कर दे, ये चेंज हो गया अभी, अब समझा विवेक, आपको समझ में, आपको सत्यम, चलो जितना मैंने अभी आपको बताया है ना, इसी के बिहार पर मेरे पास कम से कम है 30 40 क्वेश्चन। अब आप लोग मुझे अनेक कुछ नया क्वेश्चन दूंगा इसमें आपको, वही क्वेश्चन नहीं दूंगा आप लोग को। हाँ पुराने वाले बच्चों को नया दूंगा, पुराना ही दूंगा, नए वाले बच्चों को, और आप लोग को कुछ नया क्वेश्चन मिलेगा। इस क्वेश्चन को मुझे आप सॉल्व करके दिखाओगे कल तक, कम से कम 30, सम इफ कॉन्टिफ, सम इफ कॉन्टिफ, इफ विद एंड और के ब्याह पर कम से कम 40 क्वेश्चन होगा। मुझे ये बना के दिखाओ आप लोग कब तक, कल, कल का टाइम है, कल शाम में, ठीक है। ठीक है प्रशांत, ओके सर। विके, ठीक।